हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक न्यूज आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो इंडिया की पांचवी बड़ी कंपनी बन गई है, जिसमें कि 2 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। तो हम वीडियो में देखेंगे कि रिलायंस अगर पांचवी बड़ी कंपनी बनी है तो इसके अलावा चार और बड़ी कंपनीज कौन सी हैं जिसमें 2 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर RIL की बात करें तो इसने जो पेंडेमिक ईयर था, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 था, उसमें 75,000 नए लोगों को हायर किया, यानी 75,000 न्यू जॉब्स क्रिएट की। जिसके कारण कि इसके जो टोटल हेडकाउंट यानी टोटल एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई 2,36,334। इतने एम्प्लॉयज अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यानी कि 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन सी कंपनी है जिसमें कि इससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो अगर हम जो नंबर 1 कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो है TCS। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक IT कंपनी है। वो उसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में, और वो है 5 लाख लोग काम करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, अपने आप से पूछ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा लोग तो रेलवेज में काम करते हैं इंडिया में, या डिफेंस में काम करते हैं। तो आप सही सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो रेलवे में काम करते हैं या डिफेंस में काम करते हैं, तो वो कंपनीज नहीं है। वो इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, लेकिन वो कंपनीज नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना वो प्राइवेट कंपनीज है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सबसे बड़े एम्प्लॉय जनरेटर कौन है इंडिया के। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की वो सबसे बड़ी 5 कंपनीज कौन सी हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो जो पहले नंबर की कंपनी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वो है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब हम दूसरे नंबर की अगर सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो है कोल इंडिया। अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया में 2 लाख, इस टाइम पे 2.25 लाख लोग, यानी 2,72,000 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो बाकी कंपनीज है उनमें हेडकाउंट बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। मतलब लोग उनके उनके एम्प्लॉयज की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन कोल इंडिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी अब कोल इंडिया, पहले किसी टाइम पे कोल इंडिया में 7 लाख लोग काम करते थे, धीरे धीरे घट के 4 लाख लोग हुए, फिर ये 3 लाख हुए, और फिलहाल ये 2,72,000 पे आ गया। लेकिन तो क्या एक्चुअल में कोल इंडिया में लोग कम हो रहे हैं? हाँ, जो कोल इंडिया के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं वो हर साल कम हो रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावा कोल इंडिया में जो आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम करते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोल इंडिया में एक्चुअली लोग कम हो रहे हैं या कंपनी बंद होने वाली है या ऐसा कुछ नहीं है। कोल इंडिया में जो कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, जिसके कारण वो लोग बढ़ रहे हैं और परमानेंट एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं। तो पहली कंपनी हो गई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरी कंपनी होगी कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा अगर हम तीसरी कंपनी की बात करें, तीसरी बड़ी कंपनी कौन सी है, तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक PSB है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें कि 2.5 लाख लोग काम करते हैं। अगर हम तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो है इन्फोसिस। फिर से एक आईटी कंपनी जिसमें कि 2 लाख यानी कि लगभग 2,60,000 लोग काम करते हैं। तो ये 5 बड़ी कंपनी हो गई। पहली TCS हो गई, दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो इन्फोसिस हो गई, दूसरी कोल इंडिया हो गई, तीसरी इन्फोसिस हो गई, चौथी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, और पांचवी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जो कोल इंडिया को छोड़ के बाकी सभी जो है वो सर्विसेज की कंपनी है। कोल इंडिया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, यानी कि एक प्रोडक्ट जनरेट करती है जो कि कोयला है। तो उसके अलावा बाकी जो सब कंपनीज हैं वो क्या है, वो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बात कही गई है कि जो सर्विस जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनीज है, IT कंपनीज है, जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, HCL हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, इनका ये जो हायरिंग का पेस जो है वो हर साल बढ़ रहा है। मतलब इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। और इनका अगर टोटल हेडकाउंट देख लिया जाए इन 5 कंपनीज का, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो एंड टेक महिंद्रा का, तो ये टोटल 12.5 लाख के आसपास इसमें इन इन कंपनीज में लोग
काम करते हैं, मतलब आईटी सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं, इसका कहने का ये मतलब। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स, कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।